इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य 39 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। आज वेद पाठ होगा, यजुर्वेद के आज वेद स्वाध्याय होगा। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 6ठे अध्याय के 29वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम यमग्ने पृत्सु मर्त्यमवा वाजेषु यंजुना सयंता सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं यमग्न इत्यस्य मधुछंदाः ऋषि, अग्निर्देवता, भूरि गार्षि गायत्री छंदः, षड्जः स्वरः। अथ स विद्वांसं किमाहेत्युपदिश्यते। अब वह अध्यापक को क्या कहता है, यह अगले मंत्र में उपदेश किया है। पदार्थ। हे अग्ने, जब कभी विवेक के करने वाले आप पुत्सु संग्रामों में यम जिस मनुष्य की अवाह रक्षा करते और वाजेषु अन्न आदि पदार्थों की सिद्धि करने के निमित्त यम जिसको जुनाह नियुक्त करते हो, स वह सरस्वती निरंतर अनादि रूप ईशः अपनी प्रजाओं का यंता निर्वाह करने हारा होता है, अर्थात उनके नियमों को पहुँचाता है। भावार्थ। गुरुजनों की शिक्षा से सबका सुख बढ़ता ही है। देखो, इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि जो विद्वान हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, इन गुरुजनों की हमें बड़े ही स्नेह और श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। बिना गुरुजनों की सेवा के हमें सुख प्राप्त नहीं होगा, हमारा सुख नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा कि गुरुजनों की सेवा से क्या बढ़ता है, सुख बढ़ता है। ये दुर्भाग्य ऐसा है कि आज गुरुजनों की स्थिति ऐसी है कि गुरुजनों का ब्रह्मचारी लोग कोई ध्यान ही नहीं रखते। वो समझते हैं कि हमसे तो काम करवाता है, अभी भाव ही नहीं है सेवा करने की। ये किसी ज़माने में गुरुजनों की इतनी सेवा की जाती थी, ऐसा ध्यान रखा जाता था। आज भी वो कबीर पंथ में गुरुजनों की बड़ी ये है, निरंकारी आदि में, जिसमें भी गुरु परंपरा है तो वहाँ गुरुजनों की बहुत ही सेवा की जाती है। ये अलग विषय वस्तु है कि सेवा कराने का कुछ ढंग लोगों का अपना अपना अलग सा हो गया है। सेवा के चक्कर में लोग नाक पैर में रगड़वाने लगे, गंदा पानी जो पैर का धोया हुआ पानी है उसको अपने शिष्यों को पिलवाने लगे। ये सब मूर्खता है, ये सब बुराई उसमें आ गई। लेकिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, और गुरुजी जब प्रसन्न होते हैं तब उनके भीतर जो विद्या है वे अपने शिष्यों को दान देते हैं। नहीं तो जो गुरुजी समझ जाते हैं कि ब्रह्मचारी तो अनुकूल है ही नहीं, पढ़ने योग्य है ही नहीं, इसके भीतर सेवा भाव तो है ही नहीं, तो फिर उनके भीतर जो गुण है उसे वो प्रकाश नहीं करते। तो इसीलिए यदि हमें सुख चाहिए, विद्या चाहिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की भावना हो, तो हम जिन गुरुजनों के पास रहते हैं तो उनका आदर, सम्मान, सत्कार,
उनकी सेवा, हमें बिल्कुल उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय बनेगा। हमें अनेक प्रकार के लाभ होंगे, हमारा ये मानव जीवन सफल होगा। गुरुजनों की सेवा करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसमें कोई पाखंड वाली बात न हो। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।